लड़की दंग थी जब उसने चचेरी बहन को दादी की घड़ी के साथ जमीन पर गिरा देखा। वह उसे फंसाना चाहती थी। तभी परिवार आ गया और बहन ने कहा कि लड़की ने घड़ी चुराने के लिए उसे धक्का दिया। लेकिन परिवार नाराज नहीं हुआ क्योंकि वे पहले ही छोटी लड़की के मन की बातें सुन चुके थे। असल में छोटी लड़की का पुनर्जन्म हो चुका था। इस जीवन में उसने तय किया कि वह अपने परिवार की परवाह नहीं करेगी। जैसे ही वह अपने घर लौटी, उसके दादा दादी ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। छोटी लड़की ने अपनी दादी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी दादी पहले ही उसके मन की बातें सुन चुकी थी। तभी उसके दूसरे चाचा चाची भी लौट आए। जैसे ही चाचा ने उसे गले लगाना चाहा, उन्होंने लड़की के मन की बात सुनी कि उनकी दाढ़ी चुभती है। वह मुड़ी और दौड़कर चाची के पास चली गई। उसने चाची की खुशबू की मन में तारीफ की। अब पूरा परिवार समझ गया कि वे उसकी बातें सुन सकते हैं। जब उसने सोचा कि वह चैन से रहेगी, तभी चचेरी बहन ने उस पर पानी डाल दिया। छोटी लड़की समझ गई थी कि उसकी चचेरी बहन उसे वहाँ से भगाना चाहती है। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। तभी चचेरी बहन ने उसे फंसाने के लिए सीढ़ियों से गिरने का ढोंग किया। तब सबको एहसास हुआ कि लड़की की भविष्यवाणियां सही थीं। लेकिन छोटी लड़की खुद को सफाई देना नहीं चाहती थी। उसने कबूला कि उसने चचेरी बहन को धक्का दिया। फिर दुख का नाटक कर वह जाने लगी, पर चाची ने उसे पकड़कर कहा कि उन्हें उस पर यकीन है। चचेरी बहन उलझ गई। यह उसकी सोची कहानी से अलग था। छोटी लड़की को लगा कि उसकी बहन ने जरूर किसी नौकरानी को रिश्वत देकर गवाही दिलाई होगी। उम्मीद के मुताबिक नौकरानी ने गवाही दी कि लड़की ने बहन को धक्का दिया था, पर लड़की बोली कि बहन ने ही नौकरानी को सोने का कंगन दिया है। सुनते ही दादाजी ने पूछा कि नौकरानी की जेब में क्या है। नौकरानी को घबराया हुआ देखकर चाची तुरंत दौड़कर आई और उसकी जेब से एक सोने का कंगन निकाल लिया। छोटी लड़की के मन के विचार एक बार फिर सही साबित हुए। नौकरानी ने भी स्वीकार किया कि चचेरी बहन ने उसे सोने का कंगन देकर रिश्वत दी थी। ये सुनकर दादी ने चचेरी बहन को डांटा। बोले कि इतने साल प्यार से पालकर भी सोचा न था कि वह दूसरों को फंसाना सीख जाएगी। फिर उन्होंने चचेरी बहन को घर से निकालने की तैयारी की। चचेरी बहन रोते हुए बोली कि उसे परिवार का ध्यान न मिलने का डर था। चाची ने दिलासा दिया कि उसे निकाला नहीं जाएगा, पर उसे माफी मांगनी होगी। अंत में मजबूर होकर उसने छोटी लड़की के आगे झुकना स्वीकार कर लिया।